हाय एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। तो कमेंट करके बताओ यार कि आज का क्या टारगेट है और क्या करने वाले हो। सो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जो 12th क्लास के अंदर यूजुअली फर्स्ट चैप्टर होता है। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसके अंदर पढ़ने का क्या मेथड होना चाहिए, क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, और अगर अटक जाओ तो क्या करना है, सारी बात करेंगे। ऑलराइट, सो ये मैं पूरी सीरीज रन करने वाला हूँ। मैं जेई के हर टॉपिक को उठा उठा के बात करूंगा कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप में से जो बच्चे अभी 11th में जस्ट आए हैं, 12th में जस्ट आए हैं, 12th जस्ट खत्म हुई, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो यार, आपको कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छा। ऑलराइट, इसके अलावा एक और बात, 12th क्लास वालों के लिए रिवीजन कोर्स तैयार हो रहा है, लगभग 15-20-30 दिन के अंदर आ जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर रजिस्टरिंग फॉर दैट, फ्री रजिस्ट्रेशन है। कोर्स की प्राइस बाद में हम सब बताएंगे। तो वो कोर्स एकदम 11th रिवीजन कोर्स जैसा सिमिलर होगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 2021 वाले और 2020 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बनाऊंगा कि यार तुम उसको आराम से 1 महीने में कर सकते हो। तो जून में भी पढ़ना शुरू करोगे, जुलाई एंड तक खत्म कर दोगे, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। के कोर्स तो आ ही गया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, जाके देख लो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे बच्चे थोड़ा हिलने लग जाते हैं 12th फिजिक्स में आके। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सो रीज़न ये है कि 11th क्लास की अगर आप फिजिक्स देखो ना, उसमें क्या होता है कि आपको सब चीज़ें विजुलाइज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें ब्लॉक्स नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ यार ये स्ट्रिंग में टेंशन है तो उसको ऊपर पुल कर रही है, समझ में आता है। रोलिंग हो रही है, समझ में आता है कि पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है। हम सब ने रोलिंग की हुई भी है बचपन में, कहीं ना कहीं तो कुछ तो खेले हो गए तुम लोग, गाड़ी वाड़ी कुछ है ना, देखी हुई है सब लोगों ने। फ्लूइड्स है, प्रेशर है, जो भी बच्चे ने स्विमिंग की है या कुछ भी काम किया, या वो होस नहीं होता है पानी का, उसके आगे उंगली लगा के देखा है सब लोगों ने, तो सबको फील होता है कि यार प्रेशर ये है, मास ये है, फोर्स ये है, टेंशन ये है, सब पता चलता है। लेकिन 12th में आते ये सब चीज़ गायब हो जाती है। क्यों? 12th के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है? मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब तो आप दिखता ही नहीं। एटम के अंदर जाके कहाँ से देखोगे तुम लोग, नहीं देख सकते। ऑप्टिक्स में आपको फाइनल ऑब्जेक्ट दिखता है, इमेज दिखती है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा में वो कैमरे का लेंस दिख रहा है, आपको वीडियो दिख रही है। मुझे ये नहीं पता कि रे कहाँ से घुस के कहाँ इमेज बनी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है ना, आपको पता चल रहा है कि ये वीडियो कहाँ से बनी, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है बताओ? कभी देखा है चार्ज? तुमने पढ़ा होगा ये चार्ज है, नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ें विजुलाइजेबल नहीं है। और इसके अलावा फिजिक्स 12th की इनहेरेंटली भी थोड़ी सी हार्ड है। ये बात भी है कि अपने आप में ही थोड़ी हार्ड है, उसमें क्वेश्चंस, फॉर्मुलेस सब कुछ चेंज हो जाते हैं, प्लस 11th क्लास की चीज़ें लगने लग जाती हैं कंबाइन होके। सो पॉइंट ये है कि फिजिक्स इस वजह से टफ इंटू 100 हो जाता है। सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है कि फिजिक्स आपकी इनहेरेंटली हार्ड होगी। और आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि फिजिक्स 12th की हार्ड है तो है। फिजिक्स 12th की हार्ड है, ये आपको मानना पड़ेगा। और इनफैक्ट 12th पूरी हार्ड है, 11th के कंपैरिजन में 12th पूरी हार्ड है। कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, ऑर्गेनिक में रिएक्शन अलग जाती है, फिजिकल तो चलो कुछ ज़्यादा नहीं है, इनऑर्गेनिक में रटने का माल बहुत सारा आ जाता है, और मैथ्स में कैलकुलस आ जाता है, कैलकुलस टफ पोर्शन में आता है, तो टफ हो गया। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात आपको सबसे पहले समझ लेनी कि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी दबा के, वरना 12th अपनी अटक जाएगी। ऑलराइट, पहला स्टेप आपका ये था। अब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि बच्चे इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना आपका कोलम्स लॉ वाला, उसको भर भर के करते रहते हैं कि यार अलग अलग चार्ज कन्विक्शन लेके वेक्टर लगा लगा के एकदम मस्त आंसर निकालेंगे, है ना। और वो समझ में भी आ जाएगी, वही चीज़ उनको पहले से आती है, ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, तो खुश होने के लिए लगाए जाते हो कि अच्छा ये तो ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला लगा के Q1 Q2 पे आर्स करके ये वेक्टर, ये इधर वेक्टर निकाल लिया, आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। नहीं, क्वेश्चन आएगा ही नहीं ऐसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन रेयर नहीं, कोलम्स लॉ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चन किससे आएंगे? गॉस लॉ से। गॉस लॉ एक नई चीज़ है जो तुमने कभी पढ़ी नहीं है, और वही तुम्हारी सबसे ज़्यादा लेगी, है ना। आपको उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। गॉस लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ कहाँ का काम आएगा? कैपेसिटेंस में काम आएगा आपके। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर काम नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे एम्पेयर्स लॉ आ जाता है जो एक तरह से वैसा ही है। ऑलराइट, और आपकी पूरी फिजिक्स की बात करो ना, हर जगह गॉस लॉ लगने वाले हैं, और दबा के क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन और एडवांस सब जगह आते हैं, है ना। तो गॉसेस लॉ के क्वेश्चन अच्छे से लगाओ। उसके अंदर आपको जो भी प्रूफ्स बता रहे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर कैसे निकाली, इनसाइड स्फीयर कैसे निकाली, लाइन की वजह से कैसे निकाली, शीट की वजह से कैसे निकाली, सबके प्रूफ्स अच्छे से आने चाहिए और समझ में आना चाहिए कि गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कैसे किया है और क्यू एनक्लोज्ड क्या होता है, सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स कैसे कैसे लगाने, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको? प्लीज़ ध्यान रखिए। इवन अभी जो फिल्मिंग चल रही है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोर्स की, वो ऑलरेडी हो गई है। सॉरी, अपना जो 12th रिवीजन कोर्स की जो चल रही है ना अभी, थियोरेटिकल कोर्स की, जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए, उसके अंदर हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि यार हर बच्चे को बताया है कि यार कैसे हो रहा है वो चीज़, है ना। तो उसका आप रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है फॉर्म का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली बात।
दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ आपको पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से समझना है ना। क्यों समझना है मैं बताता हूँ। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो आप समझ जाते हो, चलो फोर्स हो गया काम, क्योंकि वो पूरे 11th में आता है, तो फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, पोटेंशियल आपका ग्रेविटेशन में था, बिल्कुल था, लेकिन उसके क्वेश्चन ना के बराबर थे, क्योंकि मैकेनिक्स में पोटेंशियल का कोई यूज़ ही नहीं है। पोटेंशियल काम कहाँ आएगा आपका, भर भर के 12th के अंदर। क्यों, इलेक्ट्रिक करंट में आएगा, कैपेसिटेंस में आएगा, LR सर्किट्स में आएगा। ऑलराइट, आपकी EMF जब निकालोगे आप EMI के अंदर तब आएगा। ये सब बाद में टॉपिक्स आते हैं जो आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल ही पोटेंशियल भरा हुआ है सब जगह। क्वेश्चंस के मार्क्स का भी पोटेंशियल है और पोटेंशियल के फॉर्मूला का भी पोटेंशियल है ना। तो आपको पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझना होगी, पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ -E.dr कैसे है, वो क्यों है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब आपको सर लोग पढ़ा रहे हो पोटेंशियल के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उस चीज़ को पढ़ो। और दूसरी चीज़ ये, अब बात करते हैं फॉर्मूलों की, है ना। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट भी है बट फिर भी सही है, कि जेई में मैंने नोट किया कि फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देखना जेई के अंदर ऐसे आ जाते हैं कि अगर आपको एक सर्टेन बॉडी के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल इनसाइड अ स्फीयर एट रेडियस r इनसाइड अ स्फीयर, ये जो फॉर्मूला है ये बच्चे याद नहीं रखते क्योंकि थोड़ा टफ फॉर्मूला है। मुझे यहाँ तक याद यही वाला था वो टफ फॉर्मूला, और ये चीज़ पे एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया था और 2-3 बार आ चुका है सब चीज़। और वो क्वेश्चन वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है या उसको बहुत देर लग जाएगी क्योंकि डेरिवेशन टफ होते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि जो चार्ट होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू सर्टेन बॉडी एट रेडियस r, वो आप याद कर लो तो बढ़िया है ना। वैसा एक चार्ट हम वैसे शॉर्ट नोट्स में अटैच कर देंगे जब हमारे बनेंगे, लगभग टाइम लगेगा थोड़ा बट बन जाएगा। वो सब चीज़ आपको याद करनी, तो फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस है थोड़ी यहाँ पे आफ्टर कॉन्सेप्ट्स, है ना। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बच्चे बिल्कुल याद नहीं रखते हैं, स्पेशली फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको पता होना चाहिए, वो होती है कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पे भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें एक गलत बात ये है कि इस चीज़ का डिस्कशन कहीं बहुत अच्छा किया नहीं गया है। ऑलराइट, कोचिंग वोचिंग के अंदर जैसे हमारे को तो अच्छे से बताया गया था, हमारे सर ने अच्छे से बताया था, बट आई एम नॉट श्योर सब जगह होता है कि नहीं होता है। तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी से प्लीज़ जाके एक बार पढ़ो। एनसीईआरटी के अंदर कंडक्टर के बारे में बहुत अच्छा कवरेज किया हुआ है, एचसीओ में भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, एनसीईआरटी जाके पढ़ो, उसमें बहुत अच्छा कवरेज किया गया है कंडक्टर का। ऑलराइट, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ वो देखना अच्छे से। ऑलराइट, इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि यार आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दो अब। क्यों, वो इसलिए क्योंकि यार क्या है कि 12th के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, उसमें सब चीज़ें 11th की भी कई बार यूज़ होती है। कभी कभी क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप जब आगे जाओगे तो मैग्नेटिज्म के अंदर अपने रोटेशन भी करवाएंगे वो लोग, है ना, रॉड लेके उसका रोटेशन करवा देंगे, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाल ले रहेंगे आपको। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं मिक्स एंड मैच होके, तो वो क्वेश्चंस अगर आप 12th में थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो आपका 11th का भी रिवाइज होता जाएगा। प्लस एक चीज़ मैंने हल्की सी नोट की है कि यार 12th क्लास के क्वेश्चंस में वैरायटी अच्छी बन जाती है ना। आप जेई का पेपर भी उठाओगे ना, 12th के क्वेश्चन से एक अच्छी वेराइटी बन जाती है, कई डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रखते हो ना तो थोड़ा एडवांटेज है। और इन जनरल भी यार 12th में फॉर्मूले बहुत सारे, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या क्या बताया मैंने आपको, फिर मैं बुक्स का लास्ट में बताऊंगा। मैंने आपको ये बताया सबसे पहले कि एक्सपेक्टेशंस लोअर करो, 12th की फिजिक्स दिखनी बंद हो जाती है, टफ ऑटोमेटिकली है वो, है ना। उसमें आप ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो इजी होगी, टफ है। और 12th पूरा टफ है, 12th जेई पूरा टफ है, डरेंगे नहीं, चैलेंज की तरह लेंगे। दूसरी बात मैंने क्या बोली, दूसरी बात मैंने ये बोली कि चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका गॉस लॉ है। गॉस लॉ को अच्छे से समझ जाओ, उसके एप्लीकेशन अच्छे से समझ जाओ, सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली बांट रहे हैं, किस तरह से फ्लक्स निकाल रहे हैं। कई बार वो सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं आते कि एक बॉल के थ्रू निकालो फ्लक्स, है ना, तो ये सब क्वेश्चन सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स पे होते हैं। तो आपको समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे सोचा सर ने, ये सब आपको समझना है। हमारे कोर्सेज तो मैं तो ये बिल्कुल बताता ही बताता हूँ, सारी चीज़ें कवर की है मैंने, बट अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो तो वहाँ देख सकते हो, ठीक है। हमारे रजिस्टर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फॉर्म 1 महीने के अंदर लगभग आ जाएगा, या आप अगर लेट देख रहे हो तो आ भी गया होगा तो देख लेना ऐप पे, हो सकता है कोर्स पहले से हो। ऐप रखा करो यार, ऐप के अंदर क्या है, नए नए कोर्स आते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है, और नए नोट्स आते हैं, बहुत चीज़ें हम अपडेट कर देते हैं ऐप के अंदर। तीसरी बात मैंने क्या बोली कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा देनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, और पोटेंशियल को अच्छे से समझना, पोटेंशियल अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल पे हमने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था बताने में अपने कोर्स में। सो या दिस वाज इट।
आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो सारे बच्चे, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। ऑलराइट, आपको पढ़ना है एकेडमी पे जाके पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट्स तो हम प्रोवाइड कराने ही वाले हैं सब लोगों के लिए। KVPI का कोर्स के लिए अगर कोई नहीं आया है, KVPI JEE फाउंडेशन RMO प्लस IJSO इस तरह का एक बड़ा सा कोर्स बनाया, उसमें नहीं आया तो अभी जाके देखो। JEE एडवांस वालों के लिए कोर्सेज पे अभी भी ऑफ चल रहा है, डोंट फॉरगेट टू टेक देम। एंड नेक्स्ट कोर्स आने वाला है विद इन 20 डेज के आसपास आ जाएगा आपका नेक्स्ट कोर्स, 12th रिवीजन फॉर JEE मेन प्लस एडवांस। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करना है, और उससे क्या आपको भी वीडियो रिकमेंड होगी नेक्स्ट, और हमें भी फायदा होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।